धूप में तपता किसान की जिंदगी का संघर्ष, रेतीली जमीन और सपनों की बुनियाद। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव मोहनपुरा की सुबह धूल भरी होती हैं। सूरज जैसे ही आकाश की ओर बढ़ता है, रेत पर उसकी किरणें आग उगलने लगती हैं। इसी तपती धरती का बेटा था रमेश, एक सीधा साधा किसान जिसकी उम्र मुश्किल से 38 साल रही होगी। उसका शरीर दुबला पतला पर मेहनत से तराशा हुआ था। रमेश के पास केवल 2 बीघा जमीन थी जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। उस पर भी जमीन इतनी बंजर थी कि हर साल कोई न कोई फसल खराब हो जाती। लेकिन रमेश के दिल में एक सपना था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा भविष्य देना, जो शायद उसकी जमीन नहीं दे सकी थी। रमेश की पत्नी मीरा उसका सबसे बड़ा सहारा थी। जब रमेश रात को खाट पर थक कर गिरता, मीरा उसके पैरों पर तेल लगाते हुए कहती, रामजी पर भरोसा रखो, मेहनत खाली नहीं जाती। उनके 2 बच्चे थे, सोनू 10 साल और राधा 8 साल। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, स्कूल की किताबें भी पुरानी थीं, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो केवल सपनों से आती है। रमेश अपने बेटे से अक्सर कहता, बेटा पढ़ाई कर ले ताकि तुझे ये धूप ना झेलनी पड़े। सोनू मुस्कुराकर कहता, बाबा मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा और आपको ट्रैक्टर दूंगा। जब आसमान भी रूठ गया, वर्ष 2020 ये साल रमेश के लिए सबसे भयानक साबित हुआ। गांव में बारिश नाम मात्र की हुई, खेत सूख गए, जो थोड़ा बहुत बोया गया था वो भी मुरझा गया। कर्ज पहले से ही सिर पर था। गांव के सूदखोर मुन्ना लाल ने अब सीधा कह दिया, अगर अगली किस्त नहीं दी तो जमीन मेरे नाम कर देना। रमेश की आंखों में आंसू थे। वो धरती जिसे उसने अपने खून से सींचा था अब उससे छिनने वाली थी। गांव वालों ने सलाह दी, शहर जा मजदूरी कर, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रमेश की आत्मा बगावत कर उठी, मैं अपनी धरती नहीं छोड़ूंगा। आशा की एक किरण। उसी दौरान गांव में एक कृषि अधिकारी का दौरा हुआ। उसने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। रमेश ने उस अधिकारी से घंटों बात की, जानकारी ली और आखिरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक छोटा ट्यूबवेल लगवाया। इसके साथ ही उसने अपने खेतों में जैविक खेती का प्रयोग शुरू किया। गांव में सब बाजरा, मूंग और चना उगाते थे, लेकिन रमेश ने जोखिम उठाते हुए एलोवेरा और सौंफ की खेती शुरू की। लोग हंसते थे, रेत में एलोवेरा, पगला गया है क्या रमेश? लेकिन रमेश चुपचाप मेहनत करता रहा। वो सुबह 5 बजे उठता, खेत में खुद पानी देता, खरपतवार निकालता और हर पौधे को जैसे अपने बच्चे की तरह पालता। 1 साल बीत गया, रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। एलोवेरा की फसल इतनी अच्छी हुई कि जयपुर की एक आयुर्वेदिक कंपनी ने उसका सारा माल खरीद लिया। उन्हें जैविक खेती चाहिए थी और रमेश के पास वही था। पहली बार रमेश के घर में 50,000 रुपए एक साथ आए। उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, राधा को एक गुलाबी स्कूली बैग और सोनू के लिए साइकिल। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू खुशी के थे। एक नई पहचान। अब रमेश का नाम सिर्फ मोहनपुरा में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी लिया जाने लगा। लोग उससे पूछने आने लगे, भाई एलोवेरा कैसे उगाया जाए? रमेश अब सिर्फ किसान नहीं, एक शिक्षक भी बन गया था। उसने 2 और किसानों को अपने साथ जोड़ा और एक छोटा समूह बना लिया। सब जैविक खेती करने लगे। जयपुर की कंपनियों ने उनसे अनुबंध करना शुरू किया। रमेश ने गांव के स्कूल में एक छोटा सा वाचनालय भी बनवाया, जहां बच्चों को किताबें मुफ्त में मिलती थी। अधूरी थी जो कहानी अब पूरी लगती है। 2025 रमेश के बेटे सोनू ने 10वीं कक्षा में जिला टॉप किया। स्कूल में एक समारोह रखा गया। मंच पर सोनू ने कहा, मेरे पिता आज भी खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पसीने से मेरे सपने सींचे गए हैं। मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रमेश पीछे खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। किसी ने आकर उससे कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। रमेश मुस्कराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ा। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, बल्कि हर उस किसान की है जो बिना शिकायत किए धूप, सूखा और संघर्ष झेलता है, सिर्फ इसलिए ताकि देश का पेट भर सके। रमेश जैसे किसान हमें ये सिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो धरती भी सोना उगलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब